पास प्रमोशन पॉलिसी को लेकर के, अपने रिजल्ट को लेकर के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज और परेशान रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर कितने नंबर लाने वाला बच्चा पास होगा, कितने नंबर लाने वाला बच्चा कंपार्टमेंट में जाएगा और कितने नंबर वाला बच्चा फेल होगा। ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स कौन देगा, अगर टीचर से अच्छी नहीं बनती है तो कैसे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो आप पूरी देख लें एंड तक, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको मिड टर्म एग्ज़ाम में कितने नंबर लाने हैं, फाइनल एग्ज़ाम में कितने नंबर लाने हैं, लेकिन कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले लाइक और लाइक के बाद हाइप भी कर देना। लाइक हाइप करना फ्री है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो पास प्रमोशन पॉलिसी को लेकर के परेशान हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, अगर हमारा 3rd से लेकर के 12वीं क्लास तक है तो हर क्लास का अलग अलग सिस्टम रहता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 टॉपिक हैं हमारे जो हमारा रिजल्ट डिसाइड करते हैं। पहला हमारा है मिड टर्म एग्ज़ाम, जो कि आपका अभी चल रहा है। तो अभी आपका मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहा है। मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, साथ में फाइनल एग्ज़ाम, इसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा तो फाइनल एग्ज़ाम में आपके कितने नंबर आएंगे, आपको कितनी और तैयारी करनी है। इसके अलावा हमारे पास है इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आधा लिखा है इंटरनल असेसमेंट, यानी कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि इंटरनल असेसमेंट हमारे रिजल्ट में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। टीचर्स के पास आपके लिए बहुत सारे नंबर हैं और वो टीचर किन बच्चों को देता है वो भी मैं वीडियो में बात करूंगा। आपको इंटरनल असेसमेंट पूरे पाने हैं और यही इंटरनल असेसमेंट आपके काफ़ी हद तक रिजल्ट में बड़ा रोल निभाता है। साथ में ग्रेस मार्क्स भी क्या होता है, कई बार बच्चा कुछ नंबर से रह जाता है तो उसे ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ये ग्रेस मार्क्स देगा कौन, कितने मिलते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओवरऑल जो है हमारे ये नंबर फाइनल हमारे काउंट नहीं होते। मान लीजिए आपके 80 नंबर मिड टर्म एग्ज़ाम में, 70 भी है कुछ के, ठीक है, कुछ के 60 है। इसी तरह से आपके 80, 70 और 60 ये नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी होंगे। तो अगर आप इन्हें काउंट करेंगे 80 और 80 160 हो गए। फिर इंटरनल असेसमेंट है, फिर अलग अलग चीज़ें आपको मार्क्स मिलते हैं और टोटल नंबर आपको 100 में लगेंगे। तो आप सोच रहे हैं जब 80 नंबर का पेपर आपका मिड टर्म में है और 80 नंबर आपका फाइनल में, तो 80 तो 160 हो गए, 100 कैसे होंगे। फिर इंटरनल असेसमेंट भी है। तो ये मार्क्स आपको डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कन्वर्जन का क्या सीन है, किस सब्जेक्ट में, किस क्लास में कितने कन्वर्ट होंगे। एंड कुछ सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ 11th-12th में, तो यहाँ पर आपको 11th-12th में प्रैक्टिकल भी होते हैं, 10th में भी कई बार प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट अलग मायने रखता है। एक और चीज़ यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि अगर बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि उन्होंने मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं दिए, मिड टर्म एग्ज़ाम में वो बीमार हो गए, गांव चले गए, या कोई एग्ज़ाम छूट गया, तो अब क्या होगा। ये अलग सिचुएशन है आपकी। मान लीजिए आपसे फाइनल एग्ज़ाम को छूट जाता है तो क्या होगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो एग्ज़ाम दिए ही नहीं, कोई मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं दिए। अच्छा, सबसे पहले तो कमेंट में आप बताइए कि आपकी कौन सी क्लास है और आपको सबसे ज़्यादा डर किस सब्जेक्ट में लग रहा है फेल होने का, ठीक है। लेकिन ग्रेस मार्क्स आपको उस कंडीशन में भी हेल्प करेगा। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपनी क्लास और अपने डर वाला सब्जेक्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा हमें भी आइडिया हो जाता है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है और किस किस क्लास के बच्चों को किस सब्जेक्ट से डर लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में कम नंबर आए तो क्या आप फेल हो जाएंगे, ये भी बच्चों के मन में बना हुआ है। मान लीजिए मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके 0 नंबर आए तो क्या होगा। अच्छा, कई बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम में तो पूरे नंबर आ जाते हैं, पूरे नंबर आए और उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम दिया नहीं या फाइनल एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर आए, फिर भी वो बच्चा फेल हो जाता है। तो रीज़न है, अब हम रीज़न पे बात करेंगे तो ये टोटल डिपेंड करता है मार्क्स कन्वर्जन का। तो आइए एक बार हम कन्वर्जन की लिस्ट आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कन्वर्जन देख लीजिए कि जो एग्ज़ाम आपका 80 नंबर का हुआ है, देखिए 9th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो 80 नंबर का हुआ है और 10th क्लास का भी 80 हुआ है। अच्छा, 11th और 12th में कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपके 80 नंबर के हुए हैं, लेकिन कुछ 70 नंबर के हुए हैं, ठीक है। तो 80 नंबर वाला कन्वर्जन अलग है,
70 नंबर वाला कन्वर्जन अलग है, और 60 नंबर यानी कि 6ठी 7वीं 8वीं का जो पेपर है वो 60 नंबर का है। तो कन्वर्जन का सीन क्या है कि जो 80 नंबर का पेपर है उसके आपको 30 नंबर लगेंगे, यानी कि ये डिवाइड हो जाता है, तो डिवीज़न का अलग से रूल है। बट 80 नंबर वाला 30 नंबर का, 70 नंबर वाला 20 नंबर का और 60 नंबर वाला भी 20 नंबर का हो जाता है। अब आप जो है अपने मार्क्स टोटल देख लीजिए। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ अगर आपको ऐसा डाउट है जो आप कमेंट में नहीं पूछ पा रहे हो, बाकी आप कमेंट में ही अपने सवाल डाउट रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपके नंबर जो है 40 आए हैं, ठीक है, 80 में से, तो आपके कितने नंबर लगेंगे? 15 नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका आधा हो गया तो 30 का भी आधा हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो इस तरह से आपका मार्क्स कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए 60 में है तो आपके जो है 60 नंबर का पेपर है, उसमें से आपके ये 30 नंबर हैं आधा, तो आपके जो है कितने नंबर लगेंगे? 10 ही नंबर लगेंगे, ठीक है। अगर आपके 30 नंबर आए हैं मिड टर्म एग्ज़ाम में 6ठी 7वीं 8वीं के, तो आपके कितने नंबर लगेंगे? 10 ही नंबर लग रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप मिड टर्म एग्ज़ाम छोड़ गए या मिड टर्म एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि कन्वर्ट करके ना बहुत कम हो जाता है, ठीक है। आपको फोकस करना फाइनल पे, फाइनल में कितने लगेंगे, और जो इंटरनल असेसमेंट है ना, जो मेन पार्ट है, वो एक बार समझ लेते हैं। तो हम इंटरनल असेसमेंट और ग्रेस मार्क्स की बात, फाइनल एग्ज़ाम की बात करेंगे। एक बार देखते हैं यहाँ पर कन्वर्जन का। अब यहाँ पे मैंने लगभग पूरा चार्ट बना दिया है, और यही चार्ट आपका रिजल्ट बनाएगा। ध्यान से समझे, कमेंट करने से पहले। आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते कमेंट कर जाते हैं, या कमेंट करने से आपका सवाल हो सकता है मैं आपका कमेंट पिक कर लो, हो सकता है ना पिक कर पाऊँ। तो वीडियो अगर आप देख लेंगे 8, 10, 15 मिनट जो भी मिनट की होगी, आपका क्लियर हो जाता है सारा कुछ। देखिए मिड टर्म एग्ज़ाम का आपका क्लियर हो गया। अच्छा, फाइनल एग्ज़ाम सेम फिर से 80 नंबर, 70 नंबर और 60 नंबर का आएगा, ठीक है। अब इस बार कन्वर्ट कैसे होता है यह ध्यान से समझिए। जो 80 नंबर का पेपर है वो 50 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और जो 70 वाला है वो भी 50 में होगा, 60 वाला है वो भी 50 में होगा। देखिए कितना बड़ा रोल होता है फाइनल एग्ज़ाम का। मिड टर्म एग्ज़ाम का 50, 80 वाला 30 में कन्वर्ट हो रहा है, 70 वाला 20 में, 60 वाला भी 20 में, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके मार्क्स ज़्यादा लगते हैं। तो फाइनल एग्ज़ाम के 50 नंबर लग रहे हैं ना। तो आप इतना ज़्यादा मायूस नहीं होना आपने कि आपके मिड टर्म में कम नंबर आए हैं तो आप सोचो कि मैं तो फेल हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लूट गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, अब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये ग्रेस मार्क्स का बड़ा सीन है। अच्छा, इंटरनल असेसमेंट क्या है कि जहाँ जहाँ आपका 80 नंबर का पेपर है, जहाँ, ठीक है, मतलब जहाँ का मतलब क्या है कि 80 नंबर वाला पेपर जो है वहाँ होता है जहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता, चाहे वो 9th में हो, 10th में, 11th 12th में हो। तो प्रैक्टिकल वाला जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ 80 नंबर का पेपर होता है। तो इंटरनल असेसमेंट यानी कि टीचर के हाथ में कितने नंबर हैं, ये 20 नंबर 80 वाले में, 30 नंबर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 70 में से 30, एंड 60 में से भी आपको 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो 6 to 8 वालों का है, या मैं कहूँ 3rd से 5वीं 8वीं वाले बच्चों का, उनको यहाँ पर जो है ना ये रहता है इनका 25 + 5। तो इनके 25 तो इंटरनल असेसमेंट के होकर 5 नंबर इनको ना अटेंडेंस के मिलते हैं। तो अगर आपकी अटेंडेंस बहुत अच्छी है ना, आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो, कमाल है, 5 नंबर आपको यूं ही मिल जाते हैं, कोई पढ़ना लिखना नहीं। कई बार आप 1-2 नंबर से फेल होते हो, ऐसी कंडीशन में ये 5 नंबर आपको बहुत हेल्प करते हैं उन बच्चों को जो रेगुलर स्कूल जाते हैं। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपकी अटेंडेंस कितनी है और आप कितनी छुट्टियाँ करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो सीन आपको समझ में आ गया। एक और चीज़, यहाँ पे जो 9th वालों का जो 20 नंबर है ना, वो फाइनल एग्ज़ाम में लगते हैं इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। मिड टर्म में क्या है कि सिर्फ 80 में नंबर लगा, 80 वाला 30 में कन्वर्ट हो गया। फाइनल एग्ज़ाम जब होगा तो तब आपका 80 नंबर का और प्लस इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी जुड़ते हैं। अगर हम 11 की बात करें तो 11 में क्या है कि ये कुछ सब्जेक्ट में होता क्या है, 11th में 2 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया और नॉन प्रैक्टिकल हो गया। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके 70 + 10 नंबर जुड़ रहे हैं भाई, ध्यान रखना।
70 + 10, 70 का मतलब क्या है 70 वाला, और 10 क्या है आपके प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ रहे हैं, तो टीचर आपको प्रैक्टिकल के मिड टर्म एग्ज़ाम में ही दे रहे हैं। और ये आपसे ये 10 + 20 हो जाता है, और यहाँ क्या है कि 10 नंबर आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के साथ प्रैक्टिकल के मिल रहे हैं। यहाँ पे ये जो 20 नंबर है वो भी आपको 10-10 मिलेंगे, जो नॉन प्रैक्टिकल है उसमें 10 नंबर मिड टर्म एग्ज़ाम में और 10 नंबर फाइनल में जो इंटरनल असेसमेंट है। लेकिन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में क्या है कि 10 नंबर तो आपको मिड टर्म में लगेंगे एंड 20 नंबर आपको फाइनल एग्ज़ाम में लग जाएंगे। एंड ये जो 30 नंबर है ना, ये टीचर के हाथ में। यार आप टीचर के साथ बड़े पोलाइट रहते हो, सारा काम आपका रेगुलर होता है, जितने आपके टेस्ट वेस्ट हुए हैं, क्लास टेस्ट हो गया या ओरल टेस्ट हो गया, उसमें आप सारा पार्टिसिपेशन रखता है आपका। देखिए एक तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके कम भी नंबर आ रहे हैं, आपका पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, आपका बिहेवियर भी अच्छा है बाकी सारे दोस्तों के साथ, स्कूल में टीचर्स के साथ वगैरह वगैरह, तो यार ये नंबर ना आपको अच्छे से मिल जाते हैं। बट टीचर भी सोचता है कि बच्चा पोलाइट है, सारे बच्चों के साथ मिलजुल के रहता है, ये पढ़ने में ध्यान भी देता है, किताबें सारी लाता है, काम भी करता रहता है, तो टीचर यहाँ पे ये नंबर दे देते हैं। पर टीचर के हाथ में है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं, तो टीचर ये मार्क्स दे देता है बच्चों के लिए। यहाँ पर अगर आपके मान लीजिए 30 नंबर आ गए, तो बस 30 नंबर आ गया, अब आपको चाहिए ही कितने, ठीक है। टोटल रिजल्ट आपका बच्चों का एक सवाल होता है कि कितने % वाला बच्चा पास होता है, कितने नंबर वाला। ओवरऑल आपको सारे जोड़ जाड़ के 33 लाने हैं, 33%। अब यहाँ पे आपके 30 नंबर 20 नंबर इधर आ गए, अब आपको लाने ही कितने, कमाल है। अच्छा 10वीं और 12वीं की बात करूँ मैं एक बार, 10 + 12 वालों का, तो 10 और 12 वालों के लिए ये ना मिड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स उनके नहीं लगते हैं। हाँ, ये इंटरनल असेसमेंट में काउंट कर दिए जाते हैं, टीचर कर देता है भाई कितने नंबर आए इंटरनल असेसमेंट में, बच्चों को बेनिफिट दे दो अगर आपके यहाँ अच्छे नंबर आ गए मिड टर्म में। बाकी जो 10th और 12th वालों का है, जो 70 वाला 80 वाला जिसका जो पेपर होता है फाइनल वाला ही आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, 70 में 70, 80 में से 80, प्लस आपको यहाँ पे 30 + 20 इंटरनल असेसमेंट के, तो टोटल आपका जो है 100 में से रिजल्ट बन जाता है। तो आप जो है उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। अच्छा ग्रेस मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेस मार्क्स मिलता है कितना आपको, 10 मार्क्स, 10 नंबर का आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है। मतलब ये और ये मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में मिलता है, 3 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, और 5 करके ही मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर मिलते हैं 5 करके, यानी कि मैक्सिमम 5 मिल सकते हैं। 2 सब्जेक्ट में 5 नंबर मिल सकते हैं, मिलेंगे 10। अगर 3 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत पड़ रही है तो हो सकता है आपको 3 + 3 + 4 मिल जाए, या 2 + 3 + 5 मिल जाए, 5 और 5 10, टोटल 10 ही नंबर का मिलेगा, सब्जेक्ट 3 में मिलेगा एंड 5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा कौन देता है ये ग्रेस मार्क्स, तो मैं आपको बता देता हूँ, टीचर के हाथ में आपके ग्रेस मार्क्स हैं ही नहीं। ग्रेस मार्क्स आपको डिपार्टमेंट देता है, ग्रेस मार्क्स आपको शिक्षा विभाग से अपने आप ही मिलता है, टीचर आपके मार्क्स अपलोड कर देता है ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन के बाद क्या है कि ये डिपार्टमेंट अपने आप देखता है कि किस बच्चे को किस सब्जेक्ट में कितने नंबर की ज़रूरत पड़ती है, और उस सब्जेक्ट में उसको उतने मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको मैथ में डर लग रहा है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको लग रहा था मैथ में डर, मैथ में आपके आए हैं 28 नंबर आए, 28 नंबर में तो फेल है क्योंकि 33 लाने हैं आपको, ओवरऑल जोड़ जाड़ के इतने नंबर आए, तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स आपको 5 नंबर का मिल जाता है और आपका हो गया 33 और आप हो गए पास। इसी तरह से साइंस में भी है, ठीक है। तो ये आपका मार्क्स कन्वर्जन का, ये आपका ग्रेस मार्क्स का, ये आपका इंटरनल का सीन है। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि टीचर ओवरऑल आपको मार्क्स दे देते हैं, एंड तो ये आपका मार्क्स कन्वर्जन का पास प्रमोशन पॉलिसी का सीन है।
और यहाँ पे भाई पिछली सरकार का ये सीन था। अब हो सकता है इस बार जो सरकार बदली है, हो सकता है ग्रेस मार्क्स बढ़ा दे घटा दे, तो क्या सीन सिस्टम रखता है वो आपको जल्दी ही हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल ये मार्क्स कन्वर्जन का तो सेम सीन है, अब ग्रेस मार्क्स का अलग हो सकता है और ओवरऑल ये CBSE के अकॉर्डिंग चलता है। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आपको सबसे ज़्यादा डर किस में लग रहा है और ग्रेस मार्क्स आपको कितने का मिल रहा है, मतलब किस सब्जेक्ट में लेना चाहोगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट सवाल कन्फ्यूजन है आप मुझसे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। कॉल कोई भी बच्चा ना करे, सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट शेयर करता रहता हूँ। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं। जो भी सवाल डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट में रख दीजिए, किसी भी क्लास का हो। 10th और 12th वालों का ज़्यादा वेटेज फाइनल एग्जाम में 80 वाला 80 में पूरा लगता है, 70 वाला 70 में पूरा लगता है। ठीक है, इस बार जो है 5वीं क्लास में भी फेल होंगे और 8वीं में भी फेल होंगे, तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए और जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट में रख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन के साथ, ताकि कोई भी इन फ्यूचर आने वाली जो नई अपडेट है आपको लगातार मिलती रहेगी। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए तो सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगी। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।